नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कन्हैयालाल मौर्य मां मालती होम्यो हॉस्पिटल की तरफ से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे डायबिटीज यानी शुगर यानी चीनी वाला रोग। कुछ लोग इसको मधुमेह के भी नाम से जानते हैं। दोस्तों, हमारे हॉस्पिटल पर ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं जो डायबिटीज के लक्षण खुद बताते हैं। और ऐसा ही नहीं है, आपके पास में अगर कोई व्यक्ति है तो आप पहचान सकते हैं बगैर जांच किए हुए कि पेशेंट को डायबिटीज यानी शुगर है कि नहीं है। अच्छा, दूसरा चीज, आपके घर के अंदर कोई व्यक्ति है तो आप बगैर जांच के ये परख सकते हैं कि पेशेंट इनको डायबिटीज यानी शुगर है कि नहीं है। दोस्तों, शुगर ऐसी बीमारी है, शुगर का मतलब समझिए। शुगर देखिए, बॉडी में 1 लीटर ब्लड में 1 ग्राम चीनी की मात्रा होती है। अगर आपके बॉडी के अंदर ये मान के चलिए 5 लीटर अगर ब्लड है तो आपके बॉडी में मात्र 5 ग्राम चीनी होनी चाहिए। अब अगर आपके बॉडी में 5 लीटर ब्लड है और चीनी की मात्रा 8 हो गई, 8 ग्राम हो गई, 6 ग्राम हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके बॉडी के अंदर शुगर बढ़ रहा है। तो आप ऐसे अंदाज नहीं लगा पाएंगे। देखिए, शुगर के पेशेंट के कुछ पहचान मैं बता रहा हूँ जिसे आप याद करिए और आप एकदम देख करके बता देंगे या पूछेंगे तो पता चल जाएगा कि नहीं इनको डायबिटीज है कि नहीं है। पहला चीज, जिस किसी भी व्यक्ति के बॉडी में अगर शुगर की मात्रा बढ़ेगी तो ऐसे पेशेंट खाना बहुत अधिक खाते हैं। अच्छा, खाना अधिक खाएंगे और जितना खाएंगे उतना दुबराएंगे, ये पहला लक्षण हो गया। दूसरा चीज, सभी लोग जैसे दिन में 3 बार 4 बार जिस हिसाब से पानी पीते हैं, बाथरूम जाते हैं, रात में भी 1 बार 2 बार जाते हैं, लेकिन जिनके अंदर डायबिटीज यानी शुगर के लक्षण जब आते हैं तो वो पेशेंट दिन में 3 बार 4 बार के अलावा और अधिक मात्रा में बार बार बाथरूम जाएगा। पहला चीज। दूसरा चीज है, रात में जब सोने के लिए जाता है तो रात में कम से कम 4 बार 6 बार उठ करके बाथरूम करेगा। 2 पहचान हुआ। तीसरा चीज, मरीज इसमें जितना खाता है उतना दुबराता है और उसके साथ साथ उसको चलने में थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती, मन करेगा कि हमेशा लेटे रहें। 3 हुआ। चौथा चीज, जिनको डायबिटीज के लक्षण आ जाएंगे बॉडी में, वो व्यक्ति अपने दोनों पैरों में जलन महसूस करता है कि हमारे दोनों पैरों में इतना जलन हो रहा है, लग रहा है कि जैसे हम इसको पानी के अंदर रखें तो हमें आराम है। अच्छा, तीसरा चीज है कि अब वो पानी में तो रखेगा आराम समझ में आएगा, लेकिन पानी से जस्ट बाहर निकलेगा फिर उसको जलन स्टार्ट हो जाएगी, लगेगा। कुछ पेशेंट बताएंगे कि हमें मिर्चा जैसा छुपा हुआ लगता है। कुछ लोग बताते हैं कि हमें ऐसा लगता है जैसे हम आग से जल गए। इतनी जलन होती है पैर में, हाथ में, कभी कभी पूरे बॉडी में होती है जिनके बॉडी के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ती है। अगली पहचान, पेशेंट थोड़ा दूर चलने पर थकता तो जरूर है, लेकिन उसके आंख की जो रोशनी है, जिनके बॉडी में डायबिटीज की मात्रा बढ़ेगी सबसे पहले आंख पे असर पड़ता है। जैसे आंख की रोशनी कम होने लगेगी। कुछ व्यक्ति को पास की चीज दिखने में दिक्कत होती है, कुछ व्यक्ति को दूर की चीज देखने में दिक्कत होती है। अगली पहचान, आप खाना पीना तो समय से खाते हैं, हर चीज करते हैं, लेकिन भोजन डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि डायबिटीज जब हो जाता है तो उसमें लीवर जो है सही ढंग से काम नहीं करता। तो आपको लगेगा कि भाई बॉडी हमारी दिन पर दिन जब आप सही से खाएंगे नहीं तो कमजोर होते जाएंगे। और वेट आप 2 दिन 3 दिन पर देखते जाएंगे, आधा केजी, 1.5 केजी, 2 केजी, ऐसे करके आपका वेट भी गिरता जाएगा। कुछ पेशेंट का इतना अधिक वेट गिरता है कि 1 हफ्ता 10 दिन में 4 केजी 5 केजी तक वेट गिर जाता है। तो दोस्तों, बॉडी के अंदर ऐसे लक्षण अगर आपको दिख रहे हैं और तो आप समझ लीजिए कि आपके बॉडी में डायबिटीज के लक्षण आ रहे हैं। अच्छा, इसको जांच करने के लिए आपके बगल में अगर जैसे लैब है, आपके बॉडी में मैंने जितना लक्षण बताया अगर उतना चीज दिख रहा है तो आपके आसपास अगर लैब हो, लैब में जाएं और उसके बाद खाली पेटे जाएंगे तो खाली पेटे एक जांच होती है जिसको फास्टिंग जांच बोलते हैं। फास्टिंग जांच अगर आप करवा रहे हैं और फास्टिंग जांच करवाने के बाद यानी खाली पेटे आप जाएंगे, जांच करवाएंगे और जांच आपकी 110 के नीचे है तब तो आपको डायबिटीज नहीं है, लेकिन 110 से अगर ऊपर दिख रहा है तो ये मान के चलिए कि आपके बॉडी के अंदर डायबिटीज हो गया है। पहली जांच। दूसरी, खाना खाने के 2 घंटे के बाद, आप खाना खाने के 2 घंटे के बाद लैब में जाएं और जांच करवाएं। अगर आपका शुगर जांच करने पर 140 से डग गया
इसका मतलब आपको शुगर का शुरुआत हो गया। तीसरा चीज HbA1c। देखिए HbA1c की जांच जो होती है उसकी रिपोर्ट तो 3 दिन में मिलती है। HbA1c 5.7 के अगर नीचे है तब तो आपको डायबिटीज नहीं है, और अगर 5.7 से लेके 6.7 तक अगर है तो ये मान के चलिए कि आप डायबिटीज के बॉर्डर लाइन पर भी हैं। लेकिन 6.7 से लेके अगर ऊपर चले गए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपको डायबिटीज हो गया। डायबिटीज मतलब शुगर। देखिए शुगर होने पे आप डरिए मत, डायबिटीज तो सबको होता है, इसे राज रोग कहा गया है। डायबिटीज राजा आदमी को होता है, गरीब को नहीं होता। राजा का मतलब ये हुआ जो व्यक्ति सिर्फ बढ़िया बढ़िया चीज खाएगा और आराम से सोएगा, शरीर से उसके पसीना नहीं निकलेगा, शारीरिक श्रम नहीं करेगा, तो ऐसे मरीज को ही डायबिटीज होता है। दोस्तों हर व्यक्ति को 24 घंटा में 5000 कदम चलना चाहिए। आप 6000 चलिए, 7000 चलिए, 10,000 कदम चलिए, लेकिन 5000 से कम कदम मत चलिए। पहला चीज, दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी अवश्य पीजिए। 3 लीटर से ऊपर पीजिए लेकिन उससे कम पानी मत पीजिए। 24 घंटे में कम से कम 300 ग्राम कच्चा सलाद या फल का यूज जरूर करिए। और 1 घंटा अगर आपको समय न मिले तो 35 से 45 मिनट समय शारीरिक श्रम कर लीजिए, चाहे एक्सरसाइज कर लीजिए, योगा कर लीजिए, दौड़ लीजिए, चाहे जो भी करिए, लेकिन 1 घंटा तक, कम से कम 35 से 45 मिनट नहीं तो 1 घंटा तक आप ऐसा वर्क करिए जिससे आपके बॉडी से पसीना निकले। दोस्तों अगर इस प्रक्रिया को आप अपनाते हैं तो आपको डायबिटीज तो ऐसा ही नहीं होगा। लेकिन अगर आपको डायबिटीज हो गया है तो आप उसे डरिए मत, क्योंकि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है। अगर समझे तो सभी बीमारियों की जननी कहा गया है डायबिटीज को, और नहीं तो समझे तो डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है। तो दोस्तों HbA1c हमने बताया, PP फास्टिंग बताया, अब आप इसे नोट कर लीजिए। अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर जो लक्षण हमने पहले बताया, अगर वो लक्षण दिख रहे हैं तो आप लैब में जाएं, जांच करवाएं। और अगर आपको डायबिटीज निकल रहा है तो दोस्तों खाली प्रिकॉशन से, देखिए एकदम डायबिटीज का मतलब शुगर, शुगर का मतलब ये हुआ कि आपके बॉडी के अंदर जितना शुगर, चीनी की मात्रा होनी चाहिए उसकी मात्रा बढ़ रही है। यानी मीठा चीज कुछ भी हो, देखिए हर जिस भी चीज को आप चबा के खाते हैं और खाने में वो मीठा लगता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। जो चीज कम मीठा लगेगा उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कम होगा, और जो चीज खाने पर मीठा अधिक लगेगा उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होगी। दोस्तों जो चीज चबा के खाने पर मीठा बहुत अधिक लगे उस चीज का सेवन 0 मात्रा करें, और जो चीज खाएं चबा करके और मीठा कम लगे उसे आप लिमिट में डायबिटीज में खा सकते हैं। आप 1 घंटा अगर एक्सरसाइज और योगा करेंगे और भोजन में अपने जिनका कार्बोहाइड्रेट काफ़ी कम है उस चीज़ का अगर यूज करेंगे तो आपके बॉडी के अंदर शुगर की मात्रा बढ़े कि नहीं, धीरे धीरे करके आपके बॉडी में शुगर एकदम लेवल पे हो जाएगा।